जिस दिन लूसी ने दरवाज़ा नहीं छोड़ा, उसने प्यारा सा नाम दिया उस डॉगी का, लूसी। अगली दोपहर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो आरव के कदम अनजाने में ही तेज हो गए। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में था या बस स्टैंड के पास किसी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, दूर से सफ़ेद भूरी डॉगी दिखाई दी। वह पहले की तरह चुपचाप नहीं बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र आरव पर पड़ी, वह एकदम उठ खड़ी हुई। उसकी पूंछ इतनी तेज़ी से हिलने लगी कि पूरा शरीर झूमने लगा। वह दौड़ती हुई आरव के पास आई, फिर अचानक रुक गई। शायद उसे डर था कि कहीं ज़्यादा करीब आने पर यह लड़का भी उसे भगा न दे। आरव मुस्कुराया। अरे तुम तो सचमुच मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बस उस दिन से दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। अब हर दोपहर वही दृश्य दोहराया जाता। स्कूल की घंटी बजती, आरव बस स्टैंड की ओर आता और लूसी उसे दूर से पहचान कर दौड़ पड़ती। वह कभी उसके पैरों के पास बैठ जाती, कभी खुशी में 2-3 गोल चक्कर लगा लेती। आसपास खड़े लोग भी मुस्कुरा देते। चाय वाले रामलाल ने एक दिन हंसते हुए कहा, बेटा लगता है यह अब तेरी रखवाली करती है। आरव ने भी हंसकर कहा, नहीं चाचा, यह मेरी दोस्त है। रामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, दोस्त नहीं बेटा, इसे तू अपना परिवार लगने लगा है। आरव उस समय तो बात समझ नहीं पाया, लेकिन आने वाले दिनों में उसे एहसास हुआ कि रामलाल सही कह रहे थे। एक दिन स्कूल में अतिरिक्त कक्षाएं लग गई। उस दिन छुट्टी रोज से लगभग 2 घंटे देर हुई। जब आरव बस स्टैंड पहुंचा, तब शाम ढलने लगी थी। उसने दूर देखा, लूसी अब भी वहीं बैठी थी, सुबह से बिना कहीं गए, बिना कुछ खाए। जैसे ही उसने आरव को देखा, वह दौड़कर आई। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस राहत थी। आरव का गला भर आया। उसने तुरंत बिस्किट का एक पैकेट खरीदा और उसके सामने रख दिया। लूसी ने पहले की तरह खाना शुरू नहीं किया। पहले उसने आरव के हाथ को हल्के से चाटा, फिर खाना खाया। रामलाल दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा बेटा, यह भूख से नहीं लड़ रही है, यह तेरे आने का इंतज़ार कर रही थी। उस रात पहली बार आरव ने घर पहुंचकर माँ से लूसी के बारे में बताया। माँ ने चुपचाप उसकी बातें सुनी, फिर बोली, बेटा जानवरों का दिल बहुत साफ होता है। एक बार भरोसा कर ले तो ज़िंदगी भर नहीं तोड़ते। आरव ने पूछा, तो क्या मैं इसे घर ले आऊँ? माँ हल्का सा मुस्कुराई। अगर घर बड़ा होता तो ज़रूर ले आते, लेकिन अभी जितना हो सके उसका ध्यान रखना। आरव ने सिर हिला दिया। अगले दिन उसने अपने पुराने स्कूल बैग का कपड़ा निकालकर बस स्टैंड की बेंच के नीचे बिछा दिया, ताकि लूसी बारिश में ठंडी ज़मीन पर न बैठे। एक पुराना स्टील का कटोरा भी रख दिया, जिसमें वह रोज़ पानी भर देता। रामलाल चाय वाले ने हंसते हुए कहा, लगता है अब यह बस स्टैंड नहीं, लूसी का घर बन गया। दिन बीतते गए, मौसम बदलता रहा, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, हर दोपहर लूसी का इंतज़ार। एक दिन आरव तेज बुखार से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसे पूरे हफ्ते घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। पहले दिन लूसी उसे शाम तक बस स्टैंड पर बैठी रही, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन उसने खाना भी बहुत कम खाया। रामलाल उसे जितना भी बुलाते, वह सड़क की ओर ही देखती रहती, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि मेरा दोस्त आए बिना नहीं रह सकता। रामलाल का दिल पसीज गया। उन्होंने मोहल्ले के एक लड़के से आरव का घर पता करवाया। जब तक लड़का वापस आया तो उसने बताया, आरव को तेज बुखार है। रामलाल ने यह बात जैसे ही लूसी के सामने कही, वह धीरे से उठी, कुछ पल आरव के घर के दिशा में देखने लगी और फिर बिना कुछ खाए वहीं लेट गई।
उस रात रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते इंसानों से नहीं दिल से बनते हैं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यही डॉगी उस परिवार के लिए वह कहने वाली थी जिसे शायद कोई इंसान भी करने की हिम्मत ना जुटा पाता। और उस रात के बाद पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही नाम लिया जाने लगा था, लूसी। अब यह कहानी का दूसरा भाग ख़त्म होता है। तीसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।